नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम एक नए सेशन साथ जुड़ रहे हैं, जो कि मैंने आपको पिछले दिन 15 क्वेश्चन करा दिए थे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का। उसी को आज मैं कंटिन्यू करूंगा। टोटल 15 क्वेश्चन और बचे हैं, उसे आज मैं ख़त्म कर दूंगा। उम्मीद है आपको पिछले जितने भी सीरीज आ रहे हैं मैथ के, जीके जीएस के, वो आपको पसंद होंगे। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करने में क्या जाता है भाई, एकदम किया जाए। और शेयर तो एकदम करें अपने दोस्तों के साथ। और एक बात और कि जानते होंगे कि हम एनटीपीसी के मैथ के अलावा जो है आपको जीके जीएस भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि सिर्फ एक जीके जीएस नहीं, दो जीके जीएस आपको मिल रहे हैं। एक मिल रहे हैं आपको प्रीवियस ईयर, जो सिर्फ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं, और एक मिल रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर मिल रहे हैं लेकिन वो सब्जेक्ट वाइज मिल रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जो कि आपका एएलपी, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो बीएसएससी हो, ये सभी जगह जो है, चाहे जीके जीएस, बिहार एसएससी साइंस, ये सभी जगह के लिए, ये सब के लिए बेहतर साबित हो रहा है। तो अगर पसंद आए तो ज़रूर अच्छे से देखें और सब्सक्राइब करना तो एकदम ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, जुड़ जाइए ना। वहाँ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है हमारा कि x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 इक्वल टू 322 है, और x जो है 1 से बड़ा होना चाहिए। तो x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू मान ज्ञात करना है। देखिए, हम लोग ने तो x माइनस एक्स को जब इससे वैल्यू निकाल सकते हैं स्क्वायर करके यहाँ पर, तो क्यों नहीं इससे हम इससे कर सकते हैं रूट को कन्वर्ट करके। तब क्या करेंगे कि देखिए, x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 इक्वल टू 322 दिया है। तो क्या करें हम कि इसको जो है हम एक स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे। तो स्क्वायर के फॉर्म में क्या लर्न करना पड़ेगा, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर करेंगे। तो मालूम होगा कि ये जो है आपका, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का जो है आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ठीक इस जब इधर मल्टीप्लाई किए, मतलब प्लस किए हैं 2 इंटू एक्स बाई एक्स स्क्वायर, तो ठीक इधर भी करेंगे। तो जानते होंगे कि एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो सीधा हम 2 लिख देते हैं इधर भी। तब क्या हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। और इधर कितना गया, 324 हो गया। आपको इसके इधर क्या करेंगे, स्क्वायर ले जाएंगे तो रूट में चल जाएगा। 324 जो है किसका रूट होता है, तो वो 18 का रूट होता है। किसका होता है, 18 का रूट होता है। क्या हो गया मेरा, एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, तो 18 आ गया। अब देखिए, अब इसे हमको जाना है माइनस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ हमको पूछ रहा है एक्स माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। तब इसको माइनस में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स है, स्क्वायर है, तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स कर देंगे इक्वल टू 18 माइनस 2 इधर भी कर देंगे। सेम सेम कर देंगे दोनों साइड। अब ये क्या आ गया हमारा, एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ क्या आ गया हमारा 16। अब 2 इधर ले जाएंगे तो रूट मिल जाएगा। तो रूट 16 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 4 आ गया। क्या आ गया, 4 आ गया। तो ऑप्शन थर्ड जो है 45 का, यह सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि साइन 60 इंटू कॉस 60 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो साइन 60 और कॉस 60 का मान आपको मालूम होगा कि साइन 60 का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2 होता है। और कॉस 60 का क्या होता है, तो कॉस 60 का हमारा 1/2 होता है। क्या होता है, तो 1/2 होता है। तो वैल्यू क्या आ गया, √3/4 आ गया। क्या आ गया, √3/4 जो है आपका आंसर आ गया 47 का थर्ड ऑप्शन। क्या आ गया, √3/4। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल जो है आपका 0.6 है। तो यदि एक संख्या दूसरी संख्या के 1/15वें हिस्से के बराबर है तो दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। देखिए, या तो आप सीधे ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट, मतलब कि आप जो है पूरे लंबे प्रोसेस बनाते हैं। डायरेक्ट अगर ऑप्शन से बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपको जो है ऑप्शन पुट करना होगा कि कौन सा नंबर जो है, पहला तो जानते देख रहे हैं कि गुणनफल 0.6 है। तो इन तीनों में जो है गुणनफल आपका 0.6 आता है। लेकिन ये देखना है कि दूसरी संख्या जो है, ये आपका जो है पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के बटा 5/15वां हिस्सा है। तो ये पुट करके देखना होगा। तो यहाँ देखिएगा आप 0.2 इक्वल टू दूसरी संख्या कितनी है, x इक्वल टू 1/15। तब ये देखिएगा कि यहाँ कितना आ रहा है, ये आपका
तो 0.2 इक्वल टू 0.3। अब इसको ले जाएगा इस साइड में, तो ये कितना आ जाएगा ये हमारा, तो 3 कितना आ जाएगा, 3 बटा में 0.2। अब ये पॉइंट पॉइंट कैंसिल, कितना आ गया आपको हमारा ये। तो अच्छा, यहाँ दूसरी संख्या का 15वां हिस्सा है ना, तो इसको अच्छे से बनाते हैं, एक बार तरीका चेंज करते हैं, अच्छे से बनाते हैं। देखिए क्या है, कोई नंबर 1 हो गया और दूसरा नंबर y हो गया, तो ठीक है। अब इसको जब हम बनाएंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि x बटा वाई आपका जो है क्या दिया है, 1/15वां हिस्सा दिया है, मतलब y का बोला था ना, तो y को इधर ले आए तो x बटा वाई इक्वल टू क्या आ गया, 1/15वां हिस्सा हो गया। अब देखिएगा कि बोला है कि दोनों का, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तब ये इसको x मानते हैं, ये 15, ये मतलब कि इसको a मानते हैं, इसको 15a मानते हैं, क्योंकि नंबर तो सेम होगा ना, मल्टीप्लाई होगा। तो ये 15a का स्क्वायर कितना हमारा दिया हुआ है, तो 0.6 दिया है। कितना दिया है, तो 0.6 दिया है। तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, तो 0.6 बटा में 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा ये हमारा कि, तो 0 बाई यहाँ मल्टीप्लायर में 10 आ जाएगा। तो 6 को हम 50 से काटेंगे, कितने बार में कटेगा, तो 6 3 2, 3 बार में आपका कितना, 2 तिया, और यहाँ पे 3 पछे तिया, 5 तिया, उसके बाद कट जाएगा यहाँ से 0 5 बार में, तो 3 बार में, हाँ कितना हो गया, तो 5 यहाँ 5 यहाँ, तो 1/25 आ गया। कितना आ गया, 1/25। तो a का वैल्यू कितना जाएगा, स्क्वायर काटेंगे तो कितना जाएगा, 1/5 आ जाएगा। कितना जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो पहली संख्या कितना है आपका, 1 है, दूसरी संख्या कितना है, 15 है। तो जब ये 1/5 है तो पहला संख्या 1 से हम डिवाइड करेंगे 1/5 से, तो कितना जाएगा हमारा ये, तो आपका कितना जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा, 1 मिनट, 1 मल्टीप्लाई होता है, 1 × 1/5 करेंगे तो कितना जाएगा, 0.2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक अच्छे से बनाते हैं कि पहला संख्या 1 था और दूसरा संख्या आपका 15 था, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से। दूसरी संख्या कितना, 3, तो पहली संख्या कितनी आ गई, 0.2। कितना आ गया, 0.2, और दूसरी संख्या 3। तो आंसर सेकंड है। आप चाहे ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से बनाने में आप जितना बनाइए जल्दी से ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि आपको जो है ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें बोला गया है, टेबल दिया है, इसमें बोला गया है कि वर्ष जो है 14 से 18 तक के दौरान जो है कर के तहत जो टैक्स लगा है द्वारा कुल व्यय लगभग ज्ञात कीजिए। जब 14 से 18 बोला है ना, तो इन सभी को आपको जो है जोड़ना होगा। क्या करना होगा, 14 से लेकर 18 तक को जोड़ना होगा। और कितना है, तो 1 2 3 4 5 है, 5 से आपको डिवाइड करना होगा। अब इसको जोड़ते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा ये हमारा, जोड़ेंगे तो 4 5 9 9 6 15 15 6 21 21 6 27 27 हो गया इधर 270, और इधर हो गया 7 6 13 13 1 14 14 3 17 17 9 26। कितना आ गया आपका, तो 2 9 6, कितना आ गया, 2 9 6। अब जो टोटल कितने हैं, तो 5 साल का है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में आ जाएगा हमारा, ये 59 बार में आ जाएगा। कितने बार में आ जाएगा, 59 बार में ये आपका आ जाएगा। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, 59 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, यदि 3% युक्त पर एक विलयन की 5 लीटर मात्रा में 2 लीटर पानी निकाल दिया जाता है, तो मतलब वाष्प हो जाता है, मतलब वेपराइज हो जाता है, तो शेष विलयन में नमक की मात्रा कितने प्रतिशत होगी। देखिए 5 लीटर में था, कितना लीटर था, तो 5 लीटर में जो है 3% नमक था, तो 3% कितना हो जाएगा इसका, तो 3% हो जाएगा कितना, 5 का 3% 100, कितना 0.15, कितना 0.15 हो जाएगा। ये हो गया आपका नमक, हो गया 5 लीटर में। अब 5 लीटर में 2 लीटर खत्म हो गया, तो बचा कितने पास आपके पास, तो 3 लीटर बचा। अब 3 लीटर को जो है ये आपका जो है इतना है नमक है, तब निकालिएगा परसेंटेज, तो 0.15 डिवाइडेड बाय 3 लीटर इंटू में 100, क्या हो गया, इंटू में 100। अब यहाँ से जब आप फाइंड कीजिएगा तो 0 0 कैंसिल, तो यहाँ से 3 से 5 बार में, तो 5% जो है अब वो मेरा शेष विलयन में नमक की मात्रा हो गई। कितने हो गई, तो 5%। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि 15 पुरुष किसी कार्य को जो है 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 9 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए 15 पुरुष था, मेन था, उसने जो है 30 दिन में वह कार्य पूरा कर सकता है, ठीक है। लेकिन क्या कहा है कि अगर वही काम को 9 पुरुष काम करे तो कितने दिन में वो जो है
काम कर देगा तो हम इसको बराबर कर देंगे, क्योंकि वही हमको काम इधर भी करना है। तब इसको जब हम काटेंगे 10 तिया और इधर 5 तिया, तो कितना जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। कितना जाएगा, तो 50 दिन में जो है ये ख़त्म कर देगा 63। आंसर क्या है, तो 30-50 क्या है, 50 दिन में वो कंप्लीट कार्य कर देगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 2500 की धनराशि पर जो है आपको 8.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 मार्च 2018 से लेकर 12 मई 2018 तक की अवधि के लिए जो है आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। पहले आपको टोटल दिन निकालना होगा, क्योंकि वो जानते होंगे कि जब साधारण ब्याज निकलता है तो 1 साल पर निकलता है, मतलब 365 दिन पर निकलता है। तो हमें जो है पहले दिन निकालना होगा, फिर दिन निकालने के बाद जो है उसे 365 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अब दिन निकालिएगा तो कितना दिन हो गए यहाँ पे, 1 मार्च, मतलब टोटल 1 मार्च से स्टार्ट कर रहा है ना 12 मई तक, तो मार्च का टोटल दिन कितना हो गया, 31 दिन हो गया। प्लस मार्च के बाद अप्रैल कितना दिन हो गया, मार्च के बाद अप्रैल 30 दिन का हो गया। उसके बाद मई कितना दिन का पूछ रहा है, तो 12 मई तक कहीं से पूछ रहा है, तब इसको जोड़ देंगे 2 1 3 6 1 7। अब कितना दिन हो गया आपका, 73 दिन का वो काम करेगा तो कितना हमको साधारण ब्याज मिलेगा। अब 73 दिन की बात कर रहा है तो हम निकालते हैं 2500 आपका पी हो गया, और आपका 73 बटा में मैंने आपको बोला था कि कितने से डिवाइड करना होगा, तो 365 साल से, 365 दिन से, मतलब ये आपका 1 साल का होता है ना, इसलिए 365 दिन लिखा जाता है। अब परसेंट कितना है, तो 8/4 मतलब 8 चुके 32, 1 33 बटा में 4 है, और डिवाइडेड बाई 100 है। क्या जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज में आएगा। अब यही जो है आपका क्या निकल जाएगा, साधारण ब्याज निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, साधारण ब्याज। 100 से 100 कैंसिल कर दिया मैंने। अब 73 को ये 5 से कैंसिल हो गया, ये 5 को 5 से कैंसिल हो गया। अभी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 33 से, तो 5 या 15 हाथ में 1, 15 1 16 बटा में 4, क्या गया 16 बटा में 4। तो इसका निकालेंगे, फाइंड करेंगे तो 4 बार में 4 और 1.25, तो कितना आ गया हमारा 41.25 रुपये जो है उसको जो है ये 73 दिन में वो साधारण ब्याज के रूप में मिलेगा। तो 67 का एक आंसर जो है यह सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है यदि 480 रुपया की एक धनराशि जो है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर जो है 5 वर्ष में 600 हो जाती है, तो यदि साधारण ब्याज में दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो ब्याज राशि की कितनी वृद्धि होगी। देखिए क्या कहा है कि अगर वो 480 रुपया उसका पी है, तो जो है 5 साल में उसका जो पी हो जाता है, टोटल अमाउंट होता है वो 600 रुपया होता है। कितना होता है, तो 600 रुपया होता है। मतलब कितनी बढ़ोतरी हो रही है, तो ये हमारा जो है 120 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। मतलब 120 रुपया जो हुआ मेरा एसपी हुआ, कितने साल का हुआ, तो वो मेरा 5 साल का हुआ। जब 5 साल का हुआ तब देखिए यहाँ से निकालते हैं 480 इंटू 5 साल का, आपको परसेंटेज निकालना है, मतलब रेट निकालना है, डिवाइड बाई 100 होता है। अब यहाँ टोटल कितने दिन का हो गया डिफरेंस, तो 120 दिन का। अब यहाँ से अगर हम डिवाइड करें इसको इससे, 5 दूनी 24, कितना आ गया 24 और 5, तो आर हमारा वैल्यू क्या आ गया 5% आ गया। क्या आ गया, तो 5% आ गया। अब आर का वैल्यू मेरा 5% आया है, तो यदि ब्याज दर में 2% वृद्धि, मतलब 7% कर देंगे, तो नया ब्याज राशि में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, मतलब रुपए कितनी वृद्धि होगी ये पता करना है। तब नया जो हो गया आपका कि 480 पर जो है आपको 7% निकालना है, तो कितने दर पे, सॉरी कितने साल में, तो 5 साल में ही, डिवाइडेड बाई आपका जो है 100 हो जाएगा। अब यहाँ से जब हम लोग फाइंड करेंगे तो कितने बार में हो जाएगा ये हमारा, तो 24 7 7 चौके 28, 7 में 2 14 2 16 168। तो मतलब पहले 5 साल में उसने 120 रुपया, और जब उस 2% बढ़ाया तो कितना बढ़ गया ये हमारा 168 हो गया। डिफरेंस कितना हो गया 48 रुपये का, जो वो हमारा वृद्धि हो जाएगा। कितने रुपये का, तो 48 रुपये का वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन 4 ऑप्शन जो है 71 का यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि वह बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 24 मीटर 32 मीटर और 42 मीटर की लंबाई को पूर्णतः जो है मापा जा सकता है। अब देखिए वो बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला इन तीनों को मिलाकर। अब बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात करना हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब ऐसा बोला जाए कि बड़ी से बड़ी, मतलब कि आपको जो है सबका फैक्टर निकालना हो, मतलब आपको HCF निकालना होगा। तब इन तीनों का जब हम क्या करेंगे कि HCF निकाल देंगे, तो HCF आपको मालूम होगा कि यहाँ जो है 3 से 2 से कटता है, सब में 2 से कटता है, 3 से नहीं कटता, 4 से नहीं कटता, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं। तो आपका 2 जो हुआ हो गया आपका क्या हो गया, वो आपका HCF हो गया। क्या हो गया, HCF हो गया। तो ऑप्शन 2 जो है 71 का
यह सही उत्तर है। चलिए अगर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि ताश के पत्तों की एक गड्डी में वांछिक रूप से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है तो फेस कार्ड मिलने की प्रायिकता क्या होगी। आपको मालूम होना चाहिए कि फेस कार्ड जो होते हैं टोटल 52 पत्तियों में से कितना होती हैं, तो 13 जो है आपका फेस कार्ड होती है। कितना होती है, सॉरी 13 नहीं 12 होती है। कितनी होती है, तो 12 आपके जो कितने होते हैं फेस कार्ड आपके, तो 12 होते हैं। अब 12 आपके जब फेस कार्ड होते हैं और टोटल पत्ती कितना होता है, तो 52 होता है। तब टोटल 52 में से हम कितने पत्ते निकालने की, फेस कार्ड निकालने की चांस बनती है, तो 12/52। अब इसको काटेंगे तो 3 चौके और ये हो गया 13 चौके, तो 3/13 आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, 3/13। ऑप्शन 1 जो है 76 का यह सही उत्तर है। चलिए अगर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि 2a = 3b = 4c दिया हुआ है, तो a + b जो है आपका 13√2 दिया हुआ है, तो a² + b² + c² जो है आपको फाइंड करना है। जब ऐसा कहे तो आपको पहले a, b और c का जो है रेशियो फाइंड करना होगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ जो जब a का निकालना हो तब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे जो कॉन्स्टेंट नंबर होगा। तो 4 × 12, तो 12 आपका यहाँ हो गया। अब यहाँ से 3 दूनी, अब ये दोनों का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इन दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यही इसको जब हम काटेंगे तो 6, 4, 3, तो ये आपका A/B/3 का जो है ना आपका मान निकल गया। अब इसको हम x मानते हैं क्योंकि अभी ये मेरा कंफर्म नंबर तो है नहीं। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 6, 4, 10, 10, 3, 13, कितना गया, तो 13x आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं जोड़ने का कितना दिया है हमारा, 13√2 दिया है, तो x की वैल्यू कितना हो गया, √2 हो गया। कितना हो गया, तो √2 हो गया। अब √2 हो गया तब जानते होंगे कि यहाँ मैंने a का वैल्यू कितना निकाला था, 12, सॉरी यहाँ 6, 4 और 3। अब √2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, √2 से। अब यहाँ स्क्वायर प्लस है तो स्क्वायर करेंगे तो 6 दूनी 36 दूनी 72, 4 स्क्वायर दूनी 32 प्लस 9 दूनी 18। तब इसको जोड़ेंगे तो कितना देगा हमारा, तो 122 आएगा। कितना आएगा, 122 आएगा। कितना देगा हमारा, तो 122 आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 जो है 78 का यह सही उत्तर है। चलिए अगर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किसी दिए हुए कार्य को पूरा करने में इमरान को 11 दिन लगते हैं, ताहिर को 15 दिन लगते हैं और अमला को 13 दिन लगते हैं। तो एक साथ काम करते हुए वे कार्य को पूरा करते हैं तो उन्हें 2012 के भुगतान प्राप्त करना होता है। तो यदि सभी दैनिक मजदूरी समान है तो इसमें से इमरान का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब इस तरह से क्वेश्चन दिया है तो क्या करें हम, पहले एक बोला है इमरान का जो है उसने 11 दिन में कंप्लीट करता है, ताहिर जो है वो 15 दिन में कंप्लीट करता है और अमला जो है इसे 13 दिन में कंप्लीट करती है। तो इसका हम जो टोटल वर्क नहीं करेंगे, तो टोटल वर्क मतलब होता क्या है कि आपको जो है इसका एलसीएम निकालना हो। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसमें तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं निकालने का। तो आप यहाँ से सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1145। क्या आ जाएगा, 1145। अब 1145 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बार में कटेगा, तो 195 बार में। दूसरा कटेगा आपका 143 बार में। तीसरा कटेगा आपका 165 बार में। कितने बार में, तो 165 बार में कटेगा। अब चलिए आगे देखते हैं। इतना हो गया। अब इसको सब सम करेंगे तो कितने बार में कटेगा, खुद सम हो जाएगा, 5, 10, 3 और आपका 9, 4, 6, 10, 19, 1, 20, 7, 3, 2, 5, 503। अब यही 503 जो है आपका टोटल वैल्यू पैसा दिया हुआ है। कितना दिया है, तो 2012 दिया है। कितना दिया है, 2012। तो एक से वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 4 बार में जो ये हमारा 2012 है ये कट जाएगा 503 से। अब ये कट गया। अब ये कट गया तो फिर मुझे पूछा क्या यहाँ पे, तो इमरान का हिस्सा पूछा है। तो इमरान का हिस्सा क्या है आपका, 195 है। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 195 × 4 तो इक्वल टू कितना जाएगा आपका, 780 आ जाएगा। कितना जाएगा, 780 आ जाएगा। ऑप्शन सेकेंड जो है 80 का यह सही उत्तर है। चलिए अगर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका 88 नंबर है। इसमें कहता है कि आपको जो है पाई चार्ट दिया है, तो इसमें क्या करना है, फाइंड करना है यह कि किस वर्ष के दौरान जो है टिकट बुक करने वाले यात्रियों की संख्या में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का प्रतिशत जो है वह न्यूनतम था। तो किस में न्यूनतम था ये पता करना। क्या बोला यहाँ पर, टिकट बुक करने वाले की संख्या, टिकट बुक करने वाले की संख्या में
यात्रा करने वाले व्यक्तियों संख्या से प्रतिशत में न्यूनतम था। तब यहाँ जब देखिएगा तो प्रतिशत की बात करेगा तो किस में न्यूनतम था, तो 17, 18 और किस में पूछा है, 17, 16, 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18 में पूछा है। तब यहाँ जब देखिएगा तो यहाँ पर जो है आपका 16 में जो है 300 बटा में आपका 2000 आता है। कितना था, 2000, मतलब कि 15% के बराबर में। अब यहाँ देख रहे हैं कि आपका कितना बढ़ोतरी हो रही है, तो कितना हो रहा है यहाँ पे, तो 350 हो रहा है। 350 कितना पे, तो 450 पे। तो यहाँ जब कीजिएगा तब कितना बार में आता है, तो आपका यहाँ आता है 2400, यहाँ आता है आपका 10%, 200 इतना, तो 26% के आसपास आता है। कितना 6%, 26% के आसपास। मतलब यहाँ पर जो है ये हमारा 2016 है, ये हमारा जो है न्यूनतम प्रतिशत था। कितना, तो न्यूनतम प्रतिशत। चल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 16 ऑप्शन। 2016 का सेकंड ऑप्शन जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि यदि ये जो तालिका दिया है, पाई चार्ट दिया है, तो सभी छात्रों को प्रारंभ में औसत अंक निकालना है। अब औसत अंक निकालना है, तब देखिएगा यहाँ पे, तो क्या करें हम, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं आपको अच्छे से दिखे। सभी छात्रों को निकालना है ना, तो सभी छात्रों को यहाँ पे क्या है, मार्क्स जोड़ देना है। मार्क्स जब जोड़ेंगे सभी को तो कितने बार में आ जाएगा ये हमारा, ये टोटल आ जाएगा हमारा कितना, 3, 4, 7, 7, 3, 7, 3, 10, 10, 7, 14, 14 और 3, 17, 1700, 1700, यहाँ पर 50, 5, 6, 11, 11, 15, इतना 16, 17, कितना आ गया हमारा 1870। कितना आ गया 1870। और टोटल कितना हो जाएगा, तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 मिनट का है, तो कितना हो जाएगा 5 मिनट में, तो 2500 हमारा जो है ये हमारा टोटल हो जाएगा। अब 2500 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा हमारा ये, 00 कैंसिल। अब यहाँ से जब इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 74.8 कटेगा। कितने बार में, 74.8। तो 79 का आंसर क्या हो गया ये हमारा, तो 75% के आसपास में, क्योंकि 74.8 आता है ना, तो 75 के लगभग में आ चुका है। तो आंसर हो जाएगा 75%। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी आपको जो है पाई चार्ट, ये जो टेबल दिया है इसमें बताना है कि 15 में प्रिंटर L1 मॉडल, 15 में L1102 मॉडल, मतलब 822 की कुल बिक्री सभी प्रिंटरों को कुल बिक्री की कितने प्रतिशत के बराबर है। सभी प्रिंटर के कुल बिक्री से कितने प्रतिशत के बराबर है। तब यहाँ देखिए कितना दिया है, तो 822 दिया है। कितना दिया है, 822 दिया है। और टोटल यहाँ देखिए जोड़ कर भी लिखा हुआ है कितना, तो 3086 लिखा हुआ है। और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, और जब इसको काटेंगे हम लोग तो कितने बार में कट जाएगा ये हमारा, 36.33 के आसपास में ये हमारा कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये हमारा, तो 27 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 27%। 96 का क्या हो जाएगा आंसर हमारा, 27%, 4 ऑप्शन। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर करना तो एकदम ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।